मेरा नाम तन्मय है और मैं चाहूँगा आप मेरा नाम ज़रा याद रखिए। मैं कविता के अंत में अपना नाम यूज़ करूँगा और मेरी कविता का शीर्षक है शव को गले लगाया है। और ये शव किसका है, ये मृत्यु कैसी हुई, सब बताऊँगा। और इस कविता में काफ़ी पीड़ा है। यूँ समझ लीजिए कि जब ये कविता मैंने लिखी थी, अगर उस वक्त लाल कलम नहीं होता मेरे पास तो खून से लिखनी पड़ती। तो मैं लिखता हूँ कि अंधियारे से भरी एक कोठरी है, मन उसको मैं कहता हूँ, लोग भी रहते थे यहाँ पर, अब अकेला इसमें रहता हूँ। मिलन में ना कोई रस बचा, एकांत को मैंने पाया है, वेदना की चादर ओढ़े अपने शव को गले लगाया है। षड्यंत्र रचाकर अब जो फूला नहीं समाता है, विश्वास तोड़कर मेरा अपना मित्र मुझे बताता है, शत्रुता कर मित्र ने सच से पर्दा उठाया है, अरे मित्र मित्र बोलकर मैंने अपने शव को गले लगाया है। और एक रिश्ता ऐसा था, प्रेम जिसे मैं कहता था, जीवन में एक उमंग थी और जीवित तब मैं रहता था। प्रेम के जिस भाव में वरदान दिए जाते होंगे, सफल प्रेम है लोग ऐसा बताते होंगे। सफल असफल का बोध कहाँ, जब जुनून सर चढ़ जाए, और स्वाभिमान की रक्षा कहाँ, जब इश्क सुकून बन जाए। प्रेमी अब समीप नहीं, उसने वफा का पाठ पढ़ाया है, प्रेमी जो भी था मेरा उसने मुझे बुरा बताया है। और अतीत में जो कत्ल हुआ है, अतीत में जो कत्ल हुआ है, शव उसने मुझे बनाया है, स्नेह की चाहत में भी मैंने अपने शव को गले लगाया है। और जीवन मरण का प्रश्न क्या, कभी उत्तर तुम्हें बताया है? हत्यारे बने समाज ने हत्यारों को भोग लगाया है, रुदन करते फिर किसी कोने में मैंने अपने शव को गले लगाया है। और दिन बीते वर्ष बीते, बीत गए कई दशक अमर, हत्यारा था वो या था शव, रहता नहीं यहाँ कोई अजर। और सांझ की लालिमा के पश्चात खून की बरसात है क्या, मृत्यु खड़ी है दहलीज पर, घबराने की बात है क्या। मृत्यु खड़ी है दहलीज पर, घबराने की बात है क्या। ये दृश्य कुछ देखा देखा सा है, मौत से 5वीं मुलाकात है क्या। और कत्ल तो हुआ था कई बरस पहले, कत्ल तो हुआ था कई बरस पहले, आज सबूत मिटाने की रात है क्या। और फिर मैं लिखता हूँ अपनी मृत्यु के बारे में, जो लाश मेरी बिछी हुई है, तो लाश ये जो बिछी हुई है, ठंडी सहमी सी शांत है, विलाप कर रही है भीड़, फिर भी एक एकांत है। और आज़ादी के इस अवसर पर विघ्न पड़ने वाला था, गुलाब लिए हाथों में मेरा हत्यारा आने वाला था। और परिचित है वो इन गलियों से, मकानों से, छोटी सी इन दुकानों से, फूल तोड़े थे एक रोज ना जाने कितने बागानों से। और नमी लिए नैनों में अपना मित्र मुझे बताया है, आज मेरे कातिल ने मेरे शव को गले लगाया है। और मुझे जलाने से पहले, जब शमशान घाट ले जा रहे थे, तो मुझे जलाने से पहले राम नाम का जाप किया, मुझे जलाने से पहले राम नाम का जाप किया, रावण बनकर जिस समाज ने जीवन भर पाप किया। और अंगारों से भरी मशाल से आग को सुलगाया गया, मरघट की ज्वाला को बड़ी ईर्ष्या से जलाया गया। और ईर्ष्या का असर सुनिए, ईर्ष्या का असर इस कदर मेरे अंतिम सफर तक आया है, ईर्ष्या का असर इस कदर मेरे अंतिम सफर तक आया है, मोक्ष न मिल जाए कहीं इसलिए मुझे आधा ही जलाया है। और अध जला जो छोड़ मुझे समाज ने कुछ यूं गवाया है, आज पहली बार एक शव ने एक शव का किस्सा सुनाया है। और फिर मैं एक कवि के ऊपर लिखता हूँ कि कवि की जब मृत्यु होती है उसके ऊपर लिखता हूँ कि निडरता से भरपूर कवि ना मौत से कभी घबराता है, बोल दे ऐसी वाणी वो अग्नि स्वरूप कहलाता है। मृत्यु से भयभीत समाज का अत्यंत बुरा जो हाल है, स्वर्ग मिला या नर्क मुझे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दानवों की कल्पना ने जब कभी तुम्हें डराया होगा, जिसके भय से माँ ने अपने गले से लगाया होगा, दानव रूपी मानुषों का जिस पृथ्वी पर ही वास हो, धरती पर जीवित रहकर मुझे नरक का एहसास हो। और अब क्योंकि मृत्यु हो गई है तो लिखता हूँ कि मैं कल था पर आज नहीं, मैं कल था पर आज नहीं, ना जाने नवीन सवेरा कैसा होगा, अंधियारे भरे समाज में सवेरा भी रात्रि जैसा होगा। और जिसने कवि का जीवन जिया वह जीवन अमर हो जाएगा, कुछ लाल गलियारों में वह क्रांतिकारी कहलाएगा। और जिस जवानी की उपमा दी गई है वह जवानी परंतु थी कैसी,
बंजर जमीन पर अंकुरित होते एक लघु दाने जैसी, या तूफानों में जल रहे वो मृत दिए की ज्वाला जैसी, या जौन की गहन मायूसी जैसी, या गालिब की मार्मिक पीड़ा जैसी, या फैज की पहली मोहब्बत जैसी, या तन्मय जैसी बेबसी जैसी, या तन्मय जैसी बेचैनी जैसी, नहीं, तन्मय जैसी मृत्यु जैसी। धन्यवाद।